गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम पढ़ने वाले हैं रियल इंग्लिश और रियल इंग्लिश का लेसन नंबर 10, द क्लेवर फ्रॉग। और ये क्लेवर यानी क्या? चतुर, राइट? और फ्रॉग यानी मेंढक। तो एक चतुर मेंढक के बारे में स्टोरी है ये। तो चलो अब हम स्टोरीज रीड करते हैं। इट वॉज अ हॉट डे। एक दिन बहुत ही गर्मी थी, गर्मी वाला दिन था। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। शाइनिंग यानी चमकना और ब्राइट यानी तेजस्वी। तो सन था यानी कि जो सूरज था वो आकाश में चमक रहा था। अ लिटिल फ्रॉग वॉज जंपिंग हियर एंड देयर। ये जो फ्रॉग है यानी कि जो ये छोटा मेंढक था वो यहाँ वहाँ कूद रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी हॉट एंड टायर्ड। तो जैसे कि हमें भी गर्मी होती है तब क्या लगता है, बहुत ही गर्मी लगती है और फिर थकी थके भी लगते हैं, राइट? तो वैसे मेंढक को भी वैसा था। ही वॉज फीलिंग वेरी हॉट, उसको बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी और वो थक भी चुका था। सडनली एकदम से क्या हुआ? ही सो अ पॉन्ड फिल्ड विथ वाटर। सडनली यानी एकदम से उसे क्या दिखा? एक तालाब दिखा, पानी से भरा हुआ। ही क्विकली जंप्ड इनटू इट। वो जल्दी से कूद के वहां पे उसने तालाब में छलांग लगा दी। द फ्रॉग स्वैम इन कूल वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मेंढक ने बहुत ही लंबे समय तक ठंडे पानी में तैरा। ही फेल्ट बेटर। तब उसे अच्छा लगने लगा। ही केम आउट ऑफ द पॉन्ड। फिर वो पॉन्ड यानी कि तालाब से बाहर आ गया। ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ कूल प्लेस टू रेस्ट। अभी जैसे कि उसने ठंडे पानी में नहा लिया, तो अभी वो ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां पे ठंडक लगे उसे। ही सो अ बिग रॉक। उसने बहुत ही बड़ा एक पत्थर देखा। ही जम्प्ड ऑन टू इट, यानी वो उसके ऊपर कूद गया। देन ही लुक्ड अराउंड। क्योंकि तालाब में से तो वो दिखेगा नहीं, तो उसने वो ये जो रॉक था उसके ऊपर बैठ गया और फिर आसपास देखने लगा कि कहाँ पे वो जगह है जहाँ पे वो आराम कर पाए। देन ही लुक्ड अराउंड। उसने आसपास देखा। ही स्पॉटेड अ बुश ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। स्पॉटेड यानी, स्पॉटेड का मतलब क्या होता है? देखा, शो। उसने देखा कि एक झाड़ियाँ थी हिल के ऊपर। हिल यानी छोटी पहाड़ी होती है, माउंटेन यानी बड़े पर्वत, और हिल यानी छोटी पहाड़ियाँ। तो उसने एक छोटी पहाड़ी जो होती है वहां पे उसने एक झाड़ियाँ देखी। ही थॉट दैट सीम्स टू बी अ गुड प्लेस टू रेस्ट। उसने ऐसा सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छी जगह है आराम करने के लिए। ही स्टार्टेड होपिंग टूवर्ड्स इट। फिर वो होप करने लगा, कहाँ पे? उस झाड़ियों के पास जहाँ पे वो आराम करना चाहता था। यहाँ तक भी समझ में आ गया आपको? ओके। तो वहां पे क्या हुआ अभी आगे देखते हैं। देयर वॉज अ टाइगर सिटिंग अंडर अ ट्री। अभी वहां पे ऐसा था कि वहां पे जहाँ पे ठंडक थी वहां पे शेर, यहाँ पे बाघ को भी आराम करना था, तो वो आराम कर रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉर फूड। अभी मेंढक जैसे आराम करना चाहता था वैसा अभी ये बाघ था, वो क्या कर रहा था? वो खाने की तलाश कर रहा था क्योंकि उसे भी भूख लगी थी। He saw the frog and thought, I am hungry and cannot find any big animal. तो उसने उसे मेंढक को देखा और क्या सोचा कि मैं भूखा हूँ और मुझे कोई बड़ा एनिमल यानी बड़ा जानवर नहीं मिल रहा खाने खाने के लिए। लेट मी ईट दिस फ्रॉग एट वंस। तो फिर मुझे इस जो मेंढक है उसी को एक साथ में खा लेती हूँ। He pounced on the frog and caught him. पंच का मतलब क्या है? Jumped on something to catch it. उसके ऊपर तड़ाप लगाई उसने। The frog was very afraid. तो फ्रॉग एकदम से डर गया। But he was clever. जैसे कि वो चतुर था, इसलिए उसने क्या कहा? He said, wait Mr. Tiger. उन्होंने कहा, थोड़ा थोड़िए मिस्टर टाइगर।
आई नो यू वॉन्ट टू ईट मी, मुझे पता है कि आप मुझे खाना चाहते हो। देखो उस फ्रॉग जो मेंढक था वो बहुत ही होशियार था, इसलिए उसने क्या बोला, मुझे पता है कि आप मुझे खाना ही चाहते हो। क्योंकि जैसे कि शिकारी अगर शिकार करता है तो वो खाएगा ही। तो उस तरीके से उसको भी पता चल गया कि मैं अभी किसी के पेट में खाना बन के जाने वाला हूँ। तो उसने तुरंत ऐसा बोला कि मिस्टर टाइगर, मुझे पता है कि आप मुझे खाना चाहते हो, बट आई एम सो डर्टी, पर मैं तो बहुत ही गंदा हूँ। लेट मी वॉश माई सेल्फ फर्स्ट, तो मैं पहले नहा लेता हूँ, मैं अपने आप को पहले साफ कर लेता हूँ। देन यू कैन ईट मी, उसके बाद आप मुझे खा सकते हो। आई विल बी क्लीन एंड टेस्टी टू ईट। तो उसने क्या बोला फिर आगे, कि मैं अगर साफ होगा तो खाने में भी आपको बहुत ही ज्यादा स्वाद मिलेगा। देखो इस तरीके से जो फ्रॉग था उसने ऐसे ट्रिक किया टाइगर को। द टाइगर थॉट फॉर द सम टाइम, तो फिर बाघ था वो थोड़ी देर सोचने लगा। देन ही सेड आई थिंक यू आर राइट। फिर जो बाघ था उसने क्या बोला, मुझे लगता है कि आप सही हो, ऐसा मेंढक को बोला। आई शुड नॉट ईट अ डर्टी फ्रॉग, मैं मुझे गंदा मेंढक नहीं खाना चाहिए। आई कैन बी सिक, अगर मैं ऐसा गंदा खाना खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। गो एंड वॉश योर सेल्फ क्विकली, तो आप जाओ और जल्दी से वापस आओ नहा के। आई एम वेटिंग हियर फॉर यू, मैं यहाँ पे आपका वेट करता हूँ, ऐसा मेंढक को बोला। बट कम बैक सून, लेकिन जल्दी आ जाना। सेइंग दिस द टाइगर लेट द फ्रॉग गो, ऐसा बोलते ही टाइगर ने मेंढक को छोड़ दिया और जाने को बोला कि जल्दी से नहा के वापस आ जाओ। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ओके। हॉप हॉप हॉप, तो मेंढक ऐसे छलांग लगाते लगाते चला गया। द फ्रॉग हॉप टू द पॉन्ड एंड जम्प्ड इनटू इट, तो फ्रॉग ऐसा हॉपिंग करते कूदते कूदते चला गया तालाब के पास और तालाब में कूद गया। देन ही वेव्ड टू द टाइगर, अभी वेव्ड यानी क्या, वेव्ड यानी मूव हैंड फ्रॉम साइड टू साइड, यानी हम कोई जाता है तो हम हाथ ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट से मूव करते हैं, उसे वेविंग कहते हैं। हम उन्हें बोल रहे हैं टाटा बाय बाय इस तरीके से। तो देन ही वेव टू द टाइगर, तो फ्रॉग ने भी ऐसा कहा, ऐसा वेव किया और वो पॉन्ड में चला गया। द टाइगर स्माइल्ड एट हिम, लेकिन बाघ को अभी तक समझ में नहीं आया कि जो मेंढक था उसने क्या कहा। तो वो टाइगर था वो स्माइल करने लगा उसके सामने कि वो उसे हाथ हिला के बुला रहा है। द फ्रॉग टर्न अराउंड, फिर फ्रॉग जैसे ही बाघ था उसको बाय बाय बोला और फिर वो घूम गया। ही स्वैम अवे एज फास्ट एज ही कुड, अभी वो तैरने लगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो बाघ था उससे दूर तैरने लगा। सून द टाइगर कुड नॉट सी हिम एनीवेयर, एकदम से इतना झड़प से वो तैरने लगा कि थोड़ी देर में बाघ को फिर वो कहीं पे नजर नहीं आया। द टाइगर वेंट नियर द पॉन्ड, तो जो बाघ था वो का उसने क्या किया, वो तालाब के नजदीक गया। He waited and waited for the frog to come out. उसने बहुत ही राह देखी, इतनी राह देखी कि फ्रॉग अभी आ जाएगा बाहर, अभी आ जाएगा बाहर। He waited for a very long time. उसने बहुत ही लंबे समय तक उसकी राह देखी। Then he lay down by the side of the pond. फिर वो तालाब के पास थोड़ा लेट गया। Soon he was fast asleep. फिर बहुत ही जल्दी वो सो गया। तो ये स्टोरी थी। फ्रॉग ने अपनी जान बचाने के लिए कैसी युक्ति बनाई, राइट? तो ये स्टोरी है, ठीक है? समझ में आ गई पूरी स्टोरी? ओके, वेरी गुड।